नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सौरभ लूथरा, नाक कान गले का विशेषज्ञ, सूरज हॉस्पिटल काकादेव कानपुर से एक बार फिर से मेरी सीरीज़ में मैं लेके आया हूँ कुछ आवश्यक बातें। आजकल हम सबको पता है कि गर्मियाँ अब वापस आ गई हैं। गर्मियों में खासकर गले से, नाक कान गले से संबंधित जो शिकायतें होती हैं और जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में मैं आपका थोड़ा सा समय लूँगा। गर्मियाँ आते ही सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो होती है वो गले में दर्द, और गले में दर्द शुरू होता है क्योंकि गर्मियाँ आते हम लोग को लगती है गर्मी और हमें पीना होता है ठंडा पानी, फ्रिज का चिल्ड वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स, गन्ने का जूस, आइसक्रीम, काला खट्टा, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीज़ें। इन सब चीज़ों में जो एक चीज़ सबसे ज़्यादा कॉमन है वो है कि ये सब चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा ठंडी हैं। हम सबको फ्रिज का पानी ज़रूर पीना होता है, सबको गर्मी आती फ्रिज में बोतलें रखना ज़रूरी है। और फ्रिज का पानी जो होता है वो जब ओवर चिल्ड हो जाता है तो हमें अच्छा ज़रूर लगता है, लेकिन हम बाहर से आते ही अगर बिल्कुल फ्रिज का ठंडा पानी पिएं तो वो डिज़ास्टर की बिल्कुल प्रॉपर रेसिपी है। मेरी एक बात रहेगी कि हम लोगों को अपने घरों में घड़ा रखना चाहिए, और घड़े का पानी हमेशा आपके लिए ना ज़्यादा कभी ठंडा होगा ना ज़्यादा कभी गर्म होगा, और बिजली भी नहीं खर्च होएगी। इसलिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी या बेस्ट चीज़ जो आपको गर्मी में करनी चाहिए वो अपने घड़े को वापस घर में लेके आएँ और घड़े का पानी इस्तेमाल करें और गले दर्द से बचें। खासकर बच्चों का, बच्चे मानते नहीं हैं, आते ही गर्मियों में घर में वापस आए और आते ही उन्होंने फ्रिज खोला और फ्रिज का पानी शुरू। और ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपको बच्चों को फ्रिज का पानी नहीं देना तो आप उन पर रिस्ट्रिक्शन लगाएं और घर में ठंडी बोतल रखें। अगर फ्रिज में ठंडी बोतल पड़ी है तो बच्चे कभी ना कभी धीरे से खोल के वो पिएंगे। और बच्चों का अधिकतर बच्चों की क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस, क्रॉनिक एडनोनाइटिस, ये इस सीज़न में गला दर्द इस सीज़न में होना ही होना है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है। दूसरी सबसे कॉमन प्रॉब्लम है कि जैसे हम बाहर गए, ठेले का जूस, गन्ने का जूस, पानी बतासे, ठंडी आइसक्रीम, इधर उधर अनब्रांडेड जो आइसक्रीम ठेले पे ऐसी मिलती हैं, इससे क्या होता है, एक तो ये इनकी जो बनावट होती है, इससे जो बनी होती है, इन सब चीज़ में जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो केवल जो सेलर है उसके प्रॉफिट के हिसाब से होते हैं, आपकी सेहत के लिए नहीं होते हैं। उसमें वो कितनी मिलावटी चीज़ें डाल रहा है, खट्टा करने के लिए वो क्या मिला रहा है, कितना उसमें एसिड मिला रहा है और कितना उसमें क्या मिला रहा है, इससे केवल आपका गला बैठता है और कुछ नहीं बैठता है। इसलिए अगर गर्मी लग रही है और गर्मी में बाहर जा रहे हैं तो पानी की बोतल लेके निकलें, ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, ना कि रोड साइड गन्ने का जूस पीने बैठे। गन्ने के जूस से गला भी जाता है और पेट भी खराब होता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो सबसे कॉमन है वो है डस्ट एलर्जी। अभी गर्मियाँ बढ़ेंगी, लू चलेगी, खूब धूल उड़ेगी, और धूल में अगर आप गए और अगर आपने नाक को खुला छोड़ दिया तो पक्का घर में आते आते आप छींकना शुरू हो जाओगे, सर्दी गर्म जिसको बोलते हैं, और ये लू लगने की वजह से जो कुछ भी होता है उसकी वजह से जुकाम शुरू हो जाएगा। इसलिए अगर गर्मियों की सीज़न में बाहर जा रहे हैं तो मास्क लगा के जाएं और डस्ट से बचें। नेक्स्ट कॉमन प्रॉब्लम जो होती है वो है, क्योंकि गर्मियाँ आती हैं तो नाक सूखती है, और नाक जब सूखती है तो बच्चों को बहुत शौक है नाक में, और बच्चों के सबको ही होता है नाक में उंगली डालने का। नाक में उंगली डालना जितना अवॉइड कर पाएँ उतना अच्छा। थोड़ा गर्म पानी का बफारा कर लें, नाक में डालने के लिए निडल स्प्रेज आते हैं, जो सेलाइन निडल स्प्रेज होते हैं वो इस्तेमाल कर लें, पर नाक में बार बार उंगली ना डालें। नाक पे उंगली डालने की वजह से सबसे कॉमन प्रॉब्लम बच्चों में होती है, उसको कहते हैं नाक से खून निकलना, जो आप लोग हिंदी में बोलते हैं नक्सीर फटना, जो भी है। अगर नेज़ल ब्लीडिंग या नक्सीर फटती है, नाक से खून आना है, तो उसमें यहाँ कपड़ा लेके पोंछने से फ़ायदा नहीं है। ढंग से नाक को दबाएं और बिल्कुल कस के दबा के 10 मिनट के लिए लेट जाएं या बैठ जाएं, झुक के आगे सिर झुका के ऐसे बैठ जाएं और नाक को कस के दबाएं। एपिस्टैक्सिस का बेस्ट, एपिस्टैक्सिस मतलब नाक की ब्लीडिंग को बेस्ट तरीका रोकने का यही है।
ना कि उसको जरा जरा से यहाँ से तौलिए से पोंछते रहने से जो खून निकल गया वो तो बर्बाद हो ही गया, जो नहीं निकला है उसको बचाने की कोशिश करनी चाहिए। गर्मियाँ आते ही जो अब सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम होगी वो है AC, एयर कंडीशनर की। हम लोग को गाड़ियों में, हम लोग को घरों में, सब जगह अब AC लग गए हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, गाड़ी में आपको गर्मी लगती है, अब AC पूरा फुल करके मुंह पे ब्लास्ट देते हैं, गाड़ी आपकी ठंडी हो जाती है, गाड़ी में शिमला हो जाता है, बाहर तब भी राजस्थान खड़ा होता है। लेकिन गाड़ी से जैसे ही उतरते हैं एकदम फ्रॉम 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 20 डिग्री से सीधे 45 डिग्री। ये जो टेम्परेचर का वेरिएशन है, हम लोग की ह्यूमन बॉडी, ऊपर वाले जिन्होंने जो डिज़ाइन किया है वो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हम कुछ ऐसा कर लेंगे जो 1 सेकंड में इतना ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन हो जाएगा। तो ये जो टेम्परेचर वेरिएशन है, इसकी वजह से जो है नाक का रात में सोते समय नाक बंद होना, फिर से जुकाम लगना, ये बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। देखिए, एयर कंडीशनर आपकी सहूलियत के लिए है, आपकी मुसीबत के लिए नहीं है। कुछ लोगों को शौक होता है एयर कंडीशनर में अगर 16 डिग्री है तो वो 16 डिग्री उनका बस चले तो एयर कंडीशनर के अंदर ही घुस के बैठ जाए वो लोग। 16 डिग्री का मतलब ये है कि आप उसको कंफर्टेबल होने के लिए आपके लिए है, जब आपको कूलिंग चाहिए। लेकिन एक एवरेज में मैं रिक्वेस्ट करूँगा सब लोगों को कि ऑलमोस्ट 23 से 25 डिग्री इज़ अ वेरी कंफर्टेबल जोन। बी कंफर्टेबल विद एन एयर कंडीशनर। आपको एयर कंडीशनर की क्वालिटी चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको उसको फुल ब्लास्ट पे ही ऑन करना और फुल ब्लास्ट पे रहना है और बिल्कुल एयर कंडीशनर या कूलर्स के बिल्कुल सामने। एयर कंडीशनर कूलर्स अगेन, आप अगर उसको बिल्कुल डायरेक्ट हवा लेंगे तो वो आपके नाक के जितनी भी नाक में आपका मॉइस्चर बिल्कुल ख़त्म कर देंगे और आपको इतना चिल्ड करेंगे कि आपको फिर उसमें साइनसाइटिस की प्रॉब्लम, फिर नाक की अलग अलग प्रॉब्लम से होएगी। इसलिए इंजॉय ACs बट इंजॉय रिस्पॉन्सिबली। डोंट टेक द फुल चिल, फुल ब्लास्ट ऑफ एयर कंडीशनर्स विद यू एवरी टाइम। एंड ये सबसे इसलिए ज़रूरी क्योंकि आजकल क्या है कि आपके बेडरूम में तो AC है, लेकिन बेडरूम से आप टॉयलेट जा रहे हैं तो टॉयलेट गर्म है, बेडरूम से आप किचन जा रहे हैं तो किचन में ACs नहीं है। तो ये बार बार टेम्परेचर वेरिएशन होता है और जिसकी वजह से काफ़ी हद तक बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट, गर्मियों में जो सबसे ज़्यादा मज़ा आता है वो है स्विमिंग पूल का। पर दोस्तों, स्विमिंग पूल इज़ ए वेरी गुड एक्सरसाइज, बट इट हैज़ गॉट सम हैज़ार्ड्स, स्पेशली फॉर द ईयर्स। जिन लोगों के कान बहते हैं या जिन लोगों को पता है कि उनके कान में छेद है, तो स्विमिंग उनके लिए नहीं है। अगर आपके कान का पर्दा में छेद है, अगर आपके कान के पर्दे में कोई डिफेक्ट है, तो प्लीज़ स्विमिंग करने की गलती ना करें, बिकॉज उससे आपका जो स्विमिंग का जितना भी इन्फेक्शन है, स्विमिंग पूल का जितना इन्फेक्शन है, वो आपके इनियर ईयर और आपके आगे ब्रेन तक में भी जा सकता है। अगर आपको ईयर में एब्सेस हुआ तो ब्रेन एब्सेस भी हो सकती है। इसलिए अगर कान के पर्दे में छेद है तो स्विमिंग ना करें। स्विमिंग करने से पहले अपने ENT सर्जन से एक बार ज़रूर संपर्क कर लें, क्योंकि अगर कान में मैल है या कान में कोई गंदगी है, कोई दिक्कत है, तो उसको पहले क्लीन कराएं स्विमिंग पूल में जाने से। बाद में क्लीन कराने से फ़ायदा नहीं, क्योंकि उस समय तक कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर स्विमिंग कर रहे हैं तो प्लीज़ wear something that protects your ear from the water of the pool, because उससे अगर आपके कान में स्विमिंग पूल का पानी जाएगा, जिसमें मोस्टली क्लोरीन भी होता है और बहुत सारा और इन्फेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि अधिकतर हमारे इंडियन पूल्स में बहुत सारे लोग एक साथ यूज़ करते हैं, तो कान में समथिंग कॉल्ड एज स्विमर्स ईयर या कान में खुजली होना या कान में कोई दिक्कत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए अगर आप स्विमिंग में जाना चाहते हैं, स्विमिंग करना चाहते हैं, ज़रूर करें, लेकिन प्लीज़ गेट योर ईयर्स चेक्ड बिफोर स्विमिंग। और अगर आपको जुकाम की प्रॉब्लम है, अगर नाक बह रही है और कान में दर्द हो रहा है या कान में कोई समस्या है, तो प्लीज़ गेट वेल बिफोर यू स्टार्ट स्विमिंग। डोंट स्विम एंड इन्फेक्ट योरसेल्फ एंड इन्फेक्ट योर को स्विमर्स। अगर आपको कोई भी इन्फेक्शन है, कोई भी प्रॉब्लम है, please take care of that infection before you start swimming. This is what I would say. There are a lot of other things also, but अभी ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा. I'll come back with part 2 of this video in which we will discuss more things. If you want anything specifically, please you can call me on my number and you can always contact and we can discuss other things. Thank you.